अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग काफ़ी जल्दी उठ गए थे क्योंकि बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं, तो मैंने सोचा जितनी जल्दी उठा जाए उतनी जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं भी इनके साथ ही उठ जाती हूँ और जितने काम मेरे ख़त्म होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और रात को अयान मेरे साथ बैठा हुआ था, काफ़ी देर बातें करता रहा। मुझे कहता है कि मुझे PS5 चाहिए, तो मैंने इन्हें बोला कि अगर आप लोग मामा की हेल्प करोगे तो आप लोगों को PS5 मिलेगी। तो आज इस चक्कर में ये दोनों भाई मेरी काफी ज्यादा हेल्प करे थे। अयान ने तो मोस्टली सारे बर्तन धोकर अंदर लगा दिए थे डिश वॉशर में। मैंने चाय पी ली हुई थी मगर मेरा दिल करा था कि मैं दोबारा से पीऊं, तो मैंने अपने लिए दोबारा थोड़ी सी चाय रखी थी। नो, द ब्लैक वन अजान। द ब्लैक। Mama, can you There. put the dishes Yeah. in the dishwasher? Open it. Yeah, the glasses will go at the top and the Oh. plates and the balls will go down. Okay, you can do your At the bed. I bottom. can do the. What do I have to Thank do? you. What do I have to do now? हम्म, What do I have to do now? अभी मैं आपको बताती हूँ आगे Mama, क्या tell करना me है। now. Good job, guys. You're welcome. Now I get why you're tired. This is so hard. अब आपको पता चला है मामा क्यों टायर्ड होती हैं। Yes, I get it. Mama, I want to try. अभी आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो मेरा बेटा। Next time you can do the dishes. ये and फीडर I'll- वॉश करने के लिए है, आप स्पंज यूज करो। Is this for the feeder? हाँ जी, दैट्स ओके, दिस इज हाउ यू लर्न। I can just do it. पानी से वॉश कर, ये पानी बंद कर दो ना अगर आपको नहीं चाहिए तो। No, I'm gonna use it this way. पानी बंद कर दो ना बेटा। Wait, I'm gonna. मुझे कहते हो कि वाटर वेस्ट करी हो और फिर आप खुद भी तो वही कर रहे हो। No, I'm not. I'm using it. Look. शाबाश। Is this a good job? यस। You're welcome. यहाँ पे अजान का थोड़ा सा मूड खराब हो गया था क्योंकि वो चाह रहा था कि सारी डिशेस जो है वो मिलके भाई के साथ मैं करूँ, मगर अब जो था ये दोनों मिलके मस्तियां करने लगे थे और हर तरफ पानी पानी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको कहती हूँ कि टेबल क्लीन कर दे और जो नेक्स्ट डे होगा वो ये डिशेस क्लीन कर सकता है। और नेक्स्ट डे की जितनी भी डिशेस थी माशाल्लाह सारी अजान ने वॉश की थी और डिश वॉशर में लगाई थी। इस तरह बच्चों को आप अगर अपने साथ कामों में लगाते हैं तो उनको डिसिप्लिन भी आता है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पैदा होती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपने साथ अपने बच्चों को छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व किया करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अयान ने अपना जो प्लशी है पांडा उसके ऊपर अपने कपड़े पहनाए हुए थे और इसको देख के मैं 2-3 दफा इतनी बुरी तरह से डरी हूँ कि बच्चे तो मेरे पास खड़े हैं और वहां पे कौन बैठा है। तो साथ साथ आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने तीमू से कुछ चीजें मंगवाई थी किचन की और साथ अपने चेयर कवर्स भी मंगवाए थे। वैसे तो ये काफी देर की आ गई हुई थी मगर ये पार्सल अलग अलग आ रहे थे, एक साथ नहीं आए, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया आप सबके साथ शेयर करने में। और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ अरसे के बाद अगर आप थोड़ी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करते रहते हैं तो काफी रिफ्रेशमेंट लगती है, आपको खुद को भी अच्छा लगता है। और मैं चाह रही थी कि पहले मेरे पास जितनी भी चीजें थी वो सब डार्क कलर में थी, तो इस दफा मैं थोड़ा सा लाइट कलर मंगवाऊं। वो चीजें मैं यूज में रखूंगी, वो मैंने उठा के अंदर कर दी है, मगर जो चेयर कवर्स हैं वो मैंने लाइट इसलिए मंगवाए हैं कि ताकि थोड़ा सा ब्राइट लगे। समर में तो चल जाता है क्योंकि सनलाइट काफी देर तक रहती है, मगर जैसी विंटर्स आती हैं तो डार्क हो जाता है काफी जल्दी और फिर जब घर में अंधेरा होता है तो बहुत दिल घबराता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट्स का भी अब थोड़ा सोचा हुआ है कि थोड़ी सी चेंज करूंगी और जो चीजें हैं वो भी मैंने लाइट कलर्स में इसीलिए मंगवाई हैं। और ये तीमू से मैंने मंगवाई है, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। चेयर कवर्स की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि मैंने पहले 2-3 दफा काफी अच्छी इनको क्लीन की है, मगर बच्चे जो हैं वो ऊपर बैठ के खाते हैं, कुछ ना कुछ लग जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब क्लीन करके तो इसके ऊपर कवर डाल दूंगी और कवर का ये होता है कि आप उतार के कभी भी वॉश कर सकते हैं। मुझे लग रहा था कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी मगर इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी थी, तो अब मैं सोच रही हूँ इस तरह 2-3 कलर्स में मंगवा के रख लूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर आप चेंज करते रहते हैं तो काफी अच्छा लगता है। और मैं चीजें हमेशा कार्ट में डाल के रख लेती हूँ, जैसी सेल में जाती हैं तो फिर मैं उसको ऑर्डर करती हूँ। इस तरह आपकी जो चीजें होती हैं वो आपकी पसंद की आ जाती हैं और आपको कम पैसों में भी मिल जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि सेल जब लगती है तब उसमें ख्याल रखा करें कि आपकी जो चीज पसंद की है वो आप ले लें। उसके बाद मैंने ये सेट मंगवाया था जिसपे मुझे ऑयल डालना है, तो ये मुझे काफी अच्छा लग रहा था और ये काफी देर से मेरी कार्ट में पड़ा हुआ था। एक पे विनेगर लिखा है मगर विनेगर मैं नहीं डालूंगी क्योंकि विनेगर बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो दोनों में मैं ऑयल डाल के रखूंगी ताकि जो चीज मेरी यूज होती है वो मुझे बार बार रिफिल ना करनी पड़े। और ये जो मैंने बबल रैप साइड पे रखा है हमें इतना पसंद है, मुझे और अयान को। हम लोग जब भी फारिग होते हैं थोड़ा सा निकालते हैं और बबल्स पॉप करते हैं, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है और बहुत मजा आता है। मैं बचपन में भी ऐसे ही करती थी, जहां पे मुझे बबल रैप मिलते थे मैं निकाल के रख लेती थी और जब मुझे टाइम मिलता था तो थोड़े थोड़े पॉप करती रहती थी।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा स्ट्रेच कपड़ा है। ये आप आराम से जो भी साइज आपकी चेयर का उसके ऊपर फिट आ सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको रिमूव करके वॉश कर सकते हैं। जिस दिन मेरा ये पैकेज आया था उस दिन मुझे जॉब पे भी जाना था और मैं जब वापस आई थी तो आयरा ने इसके ऊपर मार्कर से लिख दिया हुआ था। मगर अच्छी बात यह थी कि वॉशेबल मार्कर से तो मैंने थोड़ा सा सोप लगाकर कपड़े के ऊपर तो उसको उसी तरह क्लीन कर लिया, तो उसको वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसके बाद मैंने ये नाइफ सेट मंगवाया था। ये मुझे बहुत पसंद था और ये भी काफी देर से मेरी कार्ट में पड़ा हुआ था, तो अब ये सेल पे गया था तो मैंने सोचा अभी ऑर्डर कर लेती हूँ। ये जो स्टैंड है नाइफ सेट का, ये प्लास्टिक का बना हुआ है और जो इसकी नाइफ्स हैं वो इतनी ज्यादा मुझे स्टर्डी नहीं लग रही, मगर मुझे ये कलर पसंद था तो मैंने सोचा कि ये मंगवा लेती हूँ। और जो दूसरी वाली मैं ब्लैक यूज करती हूँ वो भी मेरे यूज में रहेंगी। उनको उठा के मैंने पेंट्री में रख दिया ताकि जब मुझे जरूरत हो मैं निकालूं। नाइफ्स जो होती हैं वो मैं बाहर नहीं रखती क्योंकि बच्चे जो है वो अपनी मर्जी से इधर उधर करते हैं चीजें, तो मुझे डर लगता है कि इनके हाथ पे ना लग जाए। मगर अब जैसे ये स्टैंड में है तो इनको बताया हुआ बच्चों को कि इसको टच नहीं करना, तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं तो समझते हैं बात को। और जैसा मैंने पहले कहा है कि मैं चाह रही थी कि लाइट कलर में आ जाएं चीजें, तो बस ये लाइट कलर थे, इसकी वजह से मुझे ये ज्यादा अट्रैक्ट करा था। मुझे एक सीजर की भी जरूरत थी जब हम चिकन वगैरह कट करते हैं या कोई चीज इस तरह की हो जो हार्ड होती है कट करने के लिए, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल रखना चाह रही थी, तो इसमें ये भी थी। ये एक प्लस पॉइंट मुझे मिल गया था इसमें। सुबह यान और अजान जब मेरे साथ किचन में काम कर रहे थे तो इन लोगों को जैसे लगा वैसे चीजें रख गए, मगर मुझे पता था कि मैंने अभी थोड़ी देर में ये ड्रॉर खाली करना है, तो इस वजह से मैंने उस टाइम पे क्लीन नहीं किया। तो मैंने सोचा था कि शाम में एक ही दफा कर लूंगी। और दूसरा मैं चाह रही थी कि काउंटर के ऊपर से थोड़ी सी चीजें जो है ना वो मैं कम कर दूं। तो मेरे जितने भी स्पैचुलास ऊपर पड़े हुए थे काउंटर पे, ये सब मैंने पीछे करके ऑर्गेनाइजर्स अभी फिलहाल के लिए तो आगे सेट कर दिए हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए भी इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स लेके आऊंगी और उसमें सेट करूंगी। चीजें वैसे तो आप रख सकते हैं इसके अंदर, मगर जब ऑर्गेनाइजर्स में पड़ी होती हैं तो काफी अच्छी लगती हैं और क्लीन लगता है एरिया। ये जो सेट है ऑयल एंड विनेगर वाला, इसमें सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स भी हैं। वैसे तो मेरे पास हैं ब्लैक पेपर और सॉल्ट के लिए, मगर मैंने सोचा कि वो थोड़े से खराब हो रहे हैं तो उनको जरा कम इस्तेमाल किया करें और ये नॉर्मल रूटीन में लेके आए, क्योंकि बच्चे जो है ना वो प्ले करने के चक्कर में बटन बहुत जोर से दबा देते हैं उसका, और उसके बाद जो है ना वो अंदर चला जाता है। इसके लिए भी मैं थोड़ा सा कोई राइजर वगैरह लेकर आऊंगी, मगर अभी नहीं, जब मेरा बजट बनेगा इंशाल्लाह तब लेकर आऊंगी। फिलहाल के लिए इसको मैंने काउंटर टॉप पे सेट कर दिया। और इस तरह की चीजें कोशिश किया करें कि स्टोव के पास रखा करें, क्योंकि उस तरह की चीजें जो आपके डेली यूज में आती हैं वो पास पास होनी चाहिए। आप लोग मुझे बताएं कि आप में से कभी किसी ने तीमू से शॉपिंग की है, और अगर की है तो क्या क्या चीजें आप लोगों ने मंगवाई हैं और उसकी क्वालिटी कैसी है। घर मैंने माशाल्लाह क्लीन कर लिया था और जो चीजें मैंने निकाली थी वो भी सेट कर ली हैं। चेयर के ऊपर कवर्स भी आ गए और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये जो छोटे छोटे से मैंने चेंजेस किए हैं ये कैसे लग रहे हैं। हॉल भी क्लीन कर लिया था मैंने, रूम्स वगैरह भी क्लीन हो गए थे, बस ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें पड़ी हुई थी, ये बच्चे साथ साथ उठा रहे थे अपनी। तो तीमू से काफी देर पहले मैंने एक थ्रो भी मंगवाया था, मगर मैंने डाला नहीं था क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले चेयर कवर्स मंगवाऊं उसके साथ डालूंगी, क्योंकि जब एक साथ नई नई चीजें आ जाती हैं तो काफी अच्छा फील होता है। तो ये काफी देर का मैंने संभाल के रखा हुआ था, तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं निकाल के रखती हूँ। अभी मैं फिगर आउट करी थी कि इसको किस तरह से सेट किया जाए, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं माशाल्लाह उस घर में जो लाइट कलर की चीजें उनको साफ रखना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। मेरे हॉल में जो चेयर्स पड़ी हुई हैं व्हाइट कलर की, वो भी मुझे माशाल्लाह एवरी वीक जो है ना वो क्लीन करनी पड़ती हैं। अभी भी उस पर हल्के हल्के से दाग है, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं क्लीन करूंगी। तो क्लीनिंग करके हम लोग फारिग हुए थे और सभी का फोन आ गया था, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो डाउन हो गया था काम पे, तो इस वजह से वो घर आ रहे थे। और जो बाकी के ड्राइवर्स थे उनको भी छुट्टी दे दी थी। तो सभी ने बोला कि काफी टाइम हो गया हम लोग ऐसा फैमिली बाहर नहीं गए, तो ऐसा करते हैं कि लंच करने के लिए चलते हैं। तो मैं और बच्चे और सभी हम लोग लंच करने के लिए आए थे। कबाब हाउस यहाँ पे बहुत फेमस है और बहुत मजे का खाना मिलता है। मेन्यू इनका काफी चेंज हो गया और हम लोग गए भी काफी टाइम के बाद थे, काफी कम कर दिया, मगर अभी भी जो टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये जो ब्रेड आती है साथ इसके एक सॉस आती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जब आप जाते हैं तो पहले आपको इसके साथ सर्व करते हैं और जो ड्रिंक्स होते हैं वो दे जाते हैं। वैसे तो लंच टाइम था, हम लोग लंच टाइम के जो प्लेटर होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, मगर सभी को भी काफी भूख लगी हुई थी क्योंकि वो भी 3 बजे से जाग रहे थे और मुझे भी भूख लगी हुई थी इस टाइम पे क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। मैंने इसलिए भी बड़ा प्लेटर मंगवा लिया क्योंकि बच्चे जो हैं वो मेरे साथ शेयर कर लेते हैं, तो इस तरह से कोई भी चीज जो है वो वेस्ट नहीं जाती।
तो यहाँ पे मैं केक लेने के लिए आई थी क्योंकि मुझे ना काफी टाइम हो गया था हिना के घर गए हुए, तो मैंने सोचा कि आज बच्चों के लिए केक ले जाती हूँ। और वैसे भी जब से स्ट्राइक चल रही है बच्चे घर पे ही हैं, कहीं बाहर नहीं गए, तो इस तरह बच्चे थोड़ा सा प्ले भी कर लेंगे और हम लोग भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। मुझे कुछ इतने खास केक नहीं लग रहे थे, ये ब्लैक फॉरेस्ट केक थे, मगर ब्लैक फॉरेस्ट केक मुझे अच्छे नहीं लगते। तो खैर मैंने यहाँ से जल्दी से केक पसंद किया क्योंकि 1 घंटा पहले मैंने हिना को कॉल की थी क्योंकि नॉर्थ साइड पे थे हम लोग, और उसकी भी कॉल आ रही थी, वो मुझे पूछ रही थी बार बार कि आप लोग कहाँ पे हो, अभी तक आए क्यों नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि टीचर्स की स्ट्राइक चल रही है, तो टीचर्स जो है ना हमारे घर के आसपास काफी स्कूल हैं, तो वहां पे भी बोर्ड्स लेकर खड़ी थी। वैसे तो मैं भी टीचर्स को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि टीचर्स की जो बात है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये टीचर्स की रैली थी जो हम लोगों ने देखी और हम लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया, हम लोगों ने हॉन्क किया और वो लोग काफी खुश हो गए। तो बस हिना के घर हम लोग पहुंच गए थे। हिना और मेरे घर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर हम लोगों ने नॉर्थ साइड से आना था, तो तकरीबन हम लोगों को 1 घंटा लग गया था। और मेरे बच्चे तो हर टाइम हिना के घर जाने के लिए रेडी रहते हैं, मेरे भी और उसके भी बच्चे। जैसे ही सुबह उठते हैं सबसे पहला इनका जो सवाल होता है वो ये होता है कि हम हिना खाला के घर चलें, और उसके बच्चों का भी यही सवाल होता है कि हम लोग जोया खाला के घर जाएंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।